हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुब्रत। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के कुछ प्रमुख बंदरगाहों के बारे में और उनसे रिलेटेड कुछ दिलचस्प बातें हम लोग सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस डिस्कशन को। इंडिया में लगभग 7,500 किलोमीटर लंबा कोस्ट लाइन है और इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला है। पेनिनसुला मतलब लैंड का वो टुकड़ा जो कि तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं पेनिनसुला। और इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला है और बे ऑफ बंगाल दुनिया का सबसे बड़ा बे है। इंडिया का 95% ऑफ ट्रेड सी रूट के थ्रू होता है एंड रेस्ट ऑफ द 5% एयर एंड लैंड रूट के थ्रू होता है। इंडिया में टोटल 200 मेजर और माइनर पोर्ट है। आउट ऑफ 213 आर मेजर पोर्ट, जिसमें से 12 गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है और एक प्राइवेट कंट्रोल में है, और 187 माइनर एंड इंटरमीडिएट पोर्ट है। इंडिया का 13वां पोर्ट है, वो है वाधवान पोर्ट, याद रखिएगा। स्टेट वाइज सबसे ज़्यादा पोर्ट है महाराष्ट्र में 53, गुजरात 40, तमिलनाडु 15, कर्नाटका 10 एंड रेस्ट ऑफ द अदर स्टेट एंड यूटी में है 82 पोर्ट्स। ये चीज़ याद रखिएगा कि जो मेजर पोर्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल में है और जो माइनर और इंटरमीडिएट पोर्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल में है। ये है हमारा इंडिया का मैप। टोटल 9 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरी में कोस्ट लाइन है। कौन कौन से स्टेट में कोस्ट लाइन है वो है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। और 4 यूनियन टेरिटरी वो है दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार। आप ये चीज याद रखिएगा, पुडुचेरी के 4 डिस्ट्रिक्ट है, वो है तमिलनाडु में 2 डिस्ट्रिक्ट है, कराईकल एंड पुडुचेरी। आंध्र प्रदेश में है यनम और केरला में है माही। हाल ही में 26 जनवरी को दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव को कंबाइन करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। दमन एंड दीव में कोस्ट है, जबकि दादरा एंड नगर हवेली लैंडलॉक्ड है। स्टेट वाइज सबसे लंबा कोस्ट लाइन है गुजरात का 1600 किलोमीटर, फिर है आंध्र प्रदेश 974 किलोमीटर, फिर है तमिलनाडु 940 किलोमीटर एंड सबसे शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन है वेस्ट बंगाल का 157 किलोमीटर। हालांकि इस पर कंट्रोवर्सी है, कुछ कुछ आर्टिकल पर गोवा सबसे शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन है और कुछ कुछ आर्टिकल पर वेस्ट बंगाल स्टेट में सबसे कम कोस्ट लाइन का किलोमीटर लिखा गया है। इंडिया में 4 हाईली इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। एंड इंडिया का 3 हाईएस्ट जीडीपी कंट्रीब्यूटिंग स्टेट है, वो है पहला महाराष्ट्र, दूसरा तमिलनाडु और तीसरा है गुजरात। टोटल 4 यूटी में कोस्ट लाइन है, वो है दमन एंड दीव, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार में टोटल 962 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है। अगर हम लोग बोथ स्टेट एंड यूटी के फिगर देखेंगे तो अंडमान निकोबार हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन एंड पुडुचेरी हैज़ द शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ईस्ट कोस्ट के मेजर पोर्ट, कोलकाता पोर्ट। इसका नाम पिछले वीक ही चेंज करके रखा गया है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के फाउंडर थे। और कोलकाता पोर्ट प्रेजेंट है वेस्ट बंगाल स्टेट में। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये इकलौता पोर्ट है जो कि रिवराइन पोर्ट है एमोंग मेजर पोर्ट, और ये इंडिया का सबसे पुराना पोर्ट है। इसमें 2 डॉक सिस्टम है, एक है कोलकाता डॉक और है हल्दिया डॉक। कोलकाता डॉक डायमंड हार्बर हुगली नदी के ऊपर है और हल्दिया डॉक बे ऑफ बंगाल में है। और कोलकाता पोर्ट 2 लैंडलॉक्ड कंट्री को सर्व करता है, वह भूटान, नेपाल, along with hinterland of नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड सम पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। और इसमें एक इम्पोर्टेंट शिप बिल्डिंग यार्ड है, याद रखिएगा, गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, इसको शॉर्ट फॉर्म में GRSC भी बोलते हैं। और इंडिया का ये पहला
शिप यार्ड है जो कि 100 वेसल डिलीवर कर चुका है। पारादीप पोर्ट ये है स्टेट ऑफ उड़ीसा में एट द कन्फ्लुएंस ऑफ महानदी रिवर। ये पहला मेजर पोर्ट है ईस्ट कोस्ट पर आज़ादी के बाद और ये इंडिया का दूसरा सबसे व्यस्त बंदरगाह है और ये बिगेस्ट ड्राई कार्गो हैंडलिंग पोर्ट है। ड्राई कार्गो मतलब जैसे कि आपका आयरन ओर, कोल, वीट, सीमेंट, फर्टिलाइजर एंड लिक्विड कार्गो जैसे कि आपका होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड तीसरा टाइप का होता है कंटेनर। विशाखापट्टनम पोर्ट ये लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में। याद रखिए कि आंध्र प्रदेश का 3 कैपिटल है। विशाखापट्टनम है एग्जीक्यूटिव कैपिटल, अमरावती है लेजिस्लेटिव कैपिटल एंड कुर्नूल है जुडिशरी कैपिटल। विशाखापट्टनम पोर्ट इंडिया का 3rd बिगेस्ट पोर्ट है और इस पर नेचुरल हार्बर है। एक इम्पोर्टेंट शिपयार्ड लोकेटेड है, उसका नाम है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, उसको शॉर्ट फॉर्म में HSL भी बोलते हैं। तो चलिए पोर्ट और हार्बर के बीच में डिफरेंस जानते हैं। पोर्ट उस जगह को कहते हैं जहां पर सामान लोड या अनलोड होता है। ये बेसिकली आर्टिफिशियल होता है, मैन मेड होता है, जबकि हार्बर बोथ मैन मेड या फिर नेचुरल हो सकता है। ये जिसे आप फोटो देख सकते हैं ये है सिडनी का हार्बर। हार्बर वो जगह होता है जहाँ पर शिप एंकर होता है, बेसिकली एक तरह से बोला जाए जहाँ पर आप शिप या फिर बोट को पार्क कर सकते हैं। बेसिकली हार्बर का नेचुरल हार्बर का 3 फीचर होता है। पहला है वो सफिशिएंट डेप्थ होता है, वहाँ पर ड्रेजिंग का कोई भी आवश्यकता नहीं होता है। और दूसरा है यहाँ पर वाटर करंट काफ़ी लो होता है। आप देख सकते हैं ये सिडनी हार्बर का मैप है। यहाँ पर ओपन सी है एंड यहाँ पर कुछ लैंड मास है जो कि वाटर करंट को ब्रेक कर देता है। एंड तीसरा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लैंड मास यहाँ पर विंड स्पीड भी काफ़ी कम हो जाता है। फेमस नेचुरल हार्बर का एग्जांपल है जैसे कि न्यूयॉर्क, कोलंबो इन श्रीलंका, मुंबई, विशाखापट्टनम, ये सब नेचुरल हार्बर है। ये है आर्टिफिशियल हार्बर, आप इस इमेज में देख सकते हैं। इसको बोलते हैं ब्रेक वाटर, जो कि वाटर करंट को ब्रेक कर देता है, मतलब हाई स्पीड में जो वाटर करंट रहता है उसको ब्रेक कर देता है और जो भी बोट या फिर शिप एंकर होगा तो वो सेफली पोर्ट पर डॉक कर सकता है। कुछ आर्टिफिशियल हार्बर के एग्जांपल है, जैसे कि ज़्यादातर जो इंडिया में पोर्ट है वो आर्टिफिशियल हार्बर के ऊपर बनाए गए हैं, जैसे कि पारादीप पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, फिर कांडला, मुंद्रा, ये सब आर्टिफिशियल हार्बर है। चेन्नई पोर्ट ये लोकेटेड है स्टेट ऑफ तमिलनाडु में। चेन्नई पोर्ट इसके ऊपर अटैक भी हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे और ये इंडिया का दूसरा सबसे बिगेस्ट कंटेनर पोर्ट है। और चेन्नई पोर्ट 2004 सुनामी में भी अफेक्टेड हुआ था। एन्नोर पोर्ट इसको कामराजर पोर्ट भी बोलते हैं। पोर्ट एकलौता मेजर पोर्ट है जो कि प्राइवेट है। इसका 74% जो स्टेक है वो चेन्नई पोर्ट के पास है एंड इसके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट शिपयार्ड है, उसको बोलते हैं कट्टुपल्ली शिपयार्ड। ये LNT के द्वारा बनाया गया है। ये आप फोटो देख सकते हैं, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे जर्मन शिप ने अटैक किया था चेन्नई पोर्ट के ऊपर। और ये है 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट, इसका साइज 20 फुट है, तो इसको TEU भी बोलते हैं या फिर कंटेनर भी बोलते हैं। ये फोटो है के कामराज का। ये तमिलनाडु स्टेट के 3rd चीफ मिनिस्टर थे और इनको किंग मेकर भी बोला जाता है। इन्होंने इंडिया को 2 प्राइम मिनिस्टर दिए हैं, वो है लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। टुटीकोरिन पोर्ट इसका और एक नाम है VO चिदम्बरम पोर्ट। ये फोटो देख सकते हैं, ये फोटो जो देख रहे हैं ये है VO चिदम्बरम का। ये एक फ्रीडम फाइटर थे और इन्होंने इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियस शिपिंग कंपनी स्टार्ट किया था। ये सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है आफ्टर चेन्नई पोर्ट। तमिलनाडु में बेसिकली 3 पोर्ट है, वो है चेन्नई पोर्ट, एन्नोर पोर्ट एंड टुटीकोरिन पोर्ट। टुटीकोरिन का हाल ही में कुछ ही हफ्तों पहले नाम चेंज करके थुट्टुकुडी रख दिया गया है, तो ये याद रखिएगा। पोर्ट ब्लेयर पोर्ट ये भारत का 13वां
मेजर पोर्ट था, पर 2017 में ड्यू टू लेस वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक डाउनग्रेड करके माइनर पोर्ट घोषित कर दिया गया है। ये आर्टिकल देख सकते हैं जनवरी 2013 का, पोर्ट ब्लेयर डिक्लेयर्ड एज ए मेजर पोर्ट। फिर 2017 में इसको डाउनग्रेड करके माइनर पोर्ट का दर्जा दे दिया गया है। और ये आर्टिकल है 5 फरवरी का, जो कि है कंट्री टू गेट 13 मेजर पोर्ट एट वाधवान इन महाराष्ट्र फॉर ₹65,000 करोड़। तो याद रखिएगा, इंडिया का 13वां मेजर पोर्ट है वाधवान। तो फिर से रिवीजन करते हैं। 6 मेजर पोर्ट ईस्ट कोस्ट पर: कोलकाता पोर्ट, पारादीप पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, एन्नौर पोर्ट, चेन्नई पोर्ट और टूटिकोरिन पोर्ट। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं वेस्ट कोस्ट के कुछ मेजर पोर्ट के बारे में। कोचिन पोर्ट, ये लोकेटेड है स्टेट ऑफ केरला में, और ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। और यहाँ पर इंडिया का सबसे बड़ा शिपयार्ड जो कि कोचिन शिपयार्ड लोकेटेड है। यह फोटो देख सकते हैं, ये है INS विक्रांत का, इंडिया में बना ये पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है। मैंगलोर पोर्ट, ये इसको न्यू मैंगलोर पोर्ट भी बोलते हैं, ये लोकेटेड है स्टेट ऑफ कर्नाटका में। चलिए देखते हैं ट्रांसशिपमेंट का डेफिनेशन क्या होता है। ट्रांसशिपमेंट बेसिकली आप लोग पता होगा, इंडिया में कुछ कुछ माइनर पोर्ट भी है, कुछ मेजर पोर्ट भी है। तो इस माइनर पोर्ट में जो भी बड़ा बड़ा वेसल्स या फिर शिप होता है वो डॉक नहीं हो सकता है। तो इसलिए क्या कहते हैं, जो भी माइनर पोर्ट होता है वो मेजर पोर्ट जैसे कि कोची पोर्ट या फिर मुंबई या फिर चेन्नई पोर्ट को अपना कार्गो सेंड करते हैं। और वहाँ से जो भी ग्लोबल मार्केट है जैसे कि सिंगापुर या फिर दुबई, वहाँ पर कार्गो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। मोर्मुगांव पोर्ट, ये प्रेजेंट है गोवा में एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ जुआरी रिवर। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट शिपयार्ड है जिसका नाम है गोवा शिपयार्ड। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में JNPT बोलते हैं, ये लोकेटेड है नवी मुंबई में, और इसको पॉपुलरली नाहवा सेवा भी बोला जाता है। ये दो गांव का नाम है, नाहवा और सेवा। और ये इंडिया का सबसे बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट है, और ये दुनिया का 22वां सबसे बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट है। दिस पोर्ट इज ऑल्सो टर्मिनल ऑफ वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। मतलब इंडिया गवर्नमेंट 2 फ्रेट कॉरिडोर बना रही है, वो है लुधियाना से कोलकाता ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, और दादरी से JNPT पोर्ट तक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। फ्रेट कॉरिडोर मतलब डेडिकेटेड लेन फॉर कार्गो ट्रेन। मुंबई पोर्ट, ये भी लोकेटेड है महाराष्ट्र में, और ये भी नेचुरल हार्बर है। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट शिपयार्ड है जिसका नाम है मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड MDL। कांडला पोर्ट, ये इंडिया का सबसे व्यस्त बंदरगाह है, और ये प्रेजेंट है स्टेट ऑफ गुजरात पे। इसका नाम हाल ही में चेंज करके रखा गया पंडित दीनदयाल पोर्ट, और ये भी जनसंघ के लीडर थे। प्राइवेट सी पोर्ट, इंडिया में तो काफ़ी सारे प्राइवेट पोर्ट हैं, पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट सी पोर्ट। मुंद्रा पोर्ट, ये लोकेटेड गुजरात पर इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट। आप देख सकते हैं इसका लोकेशन यहाँ पर है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट पर मुंद्रा पोर्ट। ये इंडिया का सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है। अगर हम लोग माइनर और मेजर को इंक्लूड कर देंगे तो मुंद्रा पोर्ट इंडिया का सबसे बिजिएस्ट सी पोर्ट है, और इसको ओन कौन करता है, गौतम अदानी ग्रुप। फिर है अलंग शिपयार्ड, ये कोई पोर्ट नहीं है, ये शिपयार्ड है। ये वर्ल्ड का बिगेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड है। इसको बोला भी जाता है ग्रेवयार्ड फॉर शिप, बिकॉज वर्ल्ड में जितना भी शिप होता है 30 to 40% ऑफ शिप ब्रेक यहाँ पर होता है या डिसमेंटल यहाँ पर होता है। यह फोटो देख सकते हैं आलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड का। वर्ल्ड का जो भी 30 to 40% जो शिप डिसमेंटल होता है वो बेसिकली आलंग में होता है। जितना भी वर्ल्ड में जितना भी आधा ज़्यादा शिप ब्रेकिंग यार्ड है वो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में है। ये फोटो देख रहे हैं, ये है HMS CY जायंट, जो कि आज तक का बना हुआ सबसे बड़ा शिप है।
इसको भी 2005 में आलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड में लाया गया था डिसमेंटल करने के लिए। ये है नॉक निवाइस, दूसरा नाम है HMS शिवाजी जैंट का। कंपैरिजन के लिए कितना बड़ा है, ये है 458 मीटर। आप देख सकते हैं ये है USS एंटरप्राइज, यूएस का एयरक्राफ्ट कैरियर। इन कंपैरिजन ये है 341 मीटर, ये है 458 मीटर। विजिंजम पोर्ट ये लोकेटेड है केरला में, तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट में। ये ये पोर्ट फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है। फेज 1 कंप्लीट होगा 2020 में। इसको अदानी ग्रुप बना रहा है। अपन कंप्लीशन ये इंडिया का सबसे डीपेस्ट पोर्ट हो जाएगा विद डेप्थ ऑफ 20 टू 24 मीटर। कृष्णापट्टनम पोर्ट ये लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में, और ये इंडिया का अभी सबसे डीपेस्ट पोर्ट है। आप लोकेशन देख सकते हैं कृष्णापट्टनम का, लोकेटेड है नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में। फाइनेंशियल टाइम का आप न्यूज़ आर्टिकल देख सकते हैं, इंडिया लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिफाइड रेल टनल इनागुरेटेड। ये कहाँ से कहाँ तक है, ये ओवरापल्ली टू कृष्णापट्टनम पोर्ट तक है। तो प्लीज़ जो जो करंट न्यूज़ है प्लीज़ आप रेगुलरली पढ़ते रहिए इस सबको। ये पिछला साल के न्यूज़ थे। और इंडिया बाहर के देशों में भी कुछ पोर्ट डेवलप कर रहा है, तो चलिए उस सब के बारे में भी देखते हैं। चाबहार पोर्ट ये लोकेटेड है ईरान में, आप देख सकते हैं इसका लोकेशन। इसके बाजू में है ग्वादर पोर्ट जो कि चाइना डेवलप कर रहा है एज ए पार्ट ऑफ सी पैक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाबहार पोर्ट बनाने का दो मेन रीजन है, टू कनेक्ट इंडिया विथ सेंट्रल एशिया एंड रसिया एज ए पार्ट ऑफ INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। एंड दूसरा कारण है अफगानिस्तान का डिपेंडेंसी कम करना है कराची पोर्ट से। सितवे पोर्ट ये लोकेटेड है म्यांमार में, आप देख सकते हैं इसका लोकेशन। ये है कालादान रिवर, इसके ऊपर बना है सितवे पोर्ट। सितवे पोर्ट बनाने का मेन कारण है, देखिए आप देख सकते हैं, कुछ भी सामान आपको पहुंचाना नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम कोलकाता, इसको काफ़ी टाइम लग जाता है और काफ़ी कॉस्ट भी बढ़ जाता है। टू रिड्यूस बोथ कॉस्ट एंड डिस्टेंस सितवे पोर्ट बनाया गया है, ताकि सामान जो भी सामान हो कोलकाता पोर्ट पर लोड हो, फिर वापस सितवे पोर्ट में अनलोड करके नॉर्थ ईस्ट स्टेट को भेज दिया जाए। और इंडिया यहाँ पर एक रेलवे लाइन बना रहा है फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू चिटागोंग पोर्ट। ये है त्रिंकोमली पोर्ट श्रीलंका में, ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में इसको बनाया जा रहा है। इसको बनाने का मेन कारण है कि चाइना यहाँ पर हम्बन टोटा पोर्ट बना रहा है। टू काउंटर द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, इंडिया ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में त्रिंकोमली पोर्ट बना रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।